तो समझे, तो समझ में आए। देखिए एक लाइन में हमको समझाना चाहेंगे सूचना किसे कहते हैं। कोनो कोनो चीज देहात में सूचना के खबर कहल जाला कि खबरवा के पहुंचेल। और रसायन तो रासायनिक समीकरण में खबर होता है कि रासायनिक अरे मान लो कोई काम होता है, को आदमी आई लो, अच्छा को आदमी पिटाई लो, को आदमी गोइल, तो 2 आदमी लगा के गोइल, 4 आदमी टांग के गोइल, तो खबर हो गया। उसी तरह रासायनिक अभिक्रिया में 2 को काम होता है, अभिकारक और प्रतिफल में लड़ाई। अभिकारक कितना मात्रा में आइल आ कितना मात्रा में गई। अभिकारक आइल तो कोई को मात्रा में आइल, कोई को मात्रा में गई। अच्छा आइल तो कौन कौन काम कोई, तो अभिकारक आ रहा है माने आ रहा है तो वो अभिकारक है, जो बना रहा है वो का उत्पाद। तो इस सब बात को अगर पता चल जाए कितना मात्रा में अभिकारक आया, कितना मात्रा में प्रतिफल बना, वही कहलाता रासायनिक सूचना है। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण से लाभ। क्या पढ़ेंगे सर? अरे बड़ी लाभ है रे। अब बताइए रासायनिक समीकरण से लाभ क्या है? लाभ नंबर 1, अच्छा देखिए रासायनिक समीकरण को है कोनो चीज के ना संकेत या सूत्र में लिखल जाला। ऐसे अच्छा कोनो चीज को संकेत और बताइए, हमारा नाम अगर देख लीजिए, अगर प्रमोद कुमार है, अगर बताइए, अगर मान लीजिए प्रमोद कुमार अगर सर है तो कितना दिमाग लगेगा। पहले वो छोड़िए ना, वो पी के हटाइए, पहले रगड़ के प्रमोद लिखिए, तब कुमार लिखिए, तब सर। हमारा इंक खर्चा पड़ गई, इतना पाना भरा गई, टाइम भी वेस्ट हो गया। तो लोग कहे सॉरी पापा इतना टाइम दिल बा, तो वह शॉर्ट कट लिख दी, हम अपन नाम के दिल के पहले प्रमोद सर तब पीके सर लिख दे, पीके सर, टाइम ही बच गया। जब पहले सुनो, पहले समय बच गया, दूसरा हमारा तरी इंक बच गया, दूसरा हमारा तरी कम पाना कम बढ़ाया, पेज भी बच गया कम बढ़ाया, और देखने में भी अच्छा। यानी टाइम का बचत, कॉपी का बचत, समय का बचत, इंक का बचत, पाना पेज का बचत हुआ कि नहीं। आई संकेत को पूरी दुनिया आज पीके तो पूरा जान जाएगा, मोर पर पीके बड़ी हम ही है, इसलिए समझ देता है सब कोई। अब जो समझ प्रिंस के समझो, जैसे तरफ तार अब देखो कह टकला का सोच हमारे पैर का मोच बराबर। हाँ चलो बिहारियों का सोच बोले ना, जहाँ पूरे देश का सोच खत्म होता है वहां से बिहारियों को सोच फायदा होता है आगे बढ़ने का, है ना। सुनो अब समझ में बात को। तो उसी तरह रासायनिक समीकरण है। देखिए रासायनिक समीकरण में C+O2 = CO2। तो पहला इसको संकेत में लिखे था फायदा नंबर 1 कि हमें समय का बचत हुआ, फायदा नंबर 2 हमें कागज का बचत हुआ, फायदा नंबर 3 हमें इंक का बचत हुआ, समय का तो पहले से बचत हो चुका। फायदा नंबर 4 इसको संकेत को पूरी दुनिया जानती है, और कहीं पर सी लिख कमेटी के हिसाब से तो समझे कार्बन की बात को लेगा। तो इसके संकेत को पूरी दुनिया जानती है, संकेत और सूत्र को पूरी दुनिया जानती है। तूने ना जाना, पूरी दुनिया जानती है। तो इतना सारा फायदा है, कितना अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो यही तो 2 को फायदा, तो अगर आएगा तो 2 को फायदा लिख देखा। तो लोग इंक के बचत, कॉपी के बचत, स्याही के बचत, बाबरे पूरी दुनिया में इस विश्व में कोई भी प्राप्त कर सकते हैं कोई से भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्रकार पढ़ने वाले कब बने, आज हम लोग पढ़ने वाले एक नया टॉपिक कब बनेगा सर। हाँ अब वो नया टॉपिक है क्या सर? तो देखिए हम टॉपिक कर रहे हैं, टॉफी नहीं कर खाएंगे। हाँ अरे टॉफी मिलेगा ना हो। हाँ चलो तो पहले सुनिए। आप देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसके आधार पे पढ़ने वाले आज? तो उष्मा के आधार पे। ठीक है, उष्मा के आधार पे पढ़। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? हाँ उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है। क्या हो? 2 प्रकार का। अब पहले उष्मा होला का कितना लोग पढ़ते ना नहीं सर। उष्मा बोला जाला गर्मी के, हीट के, धूप के, जैसे तरह गर्माहट महसूस हो गया ना, समझो कि उष्मा का आएगा। उष्मा को ऊर्जा के भी, लेकिन देखो उष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है। क्या है? ऊर्जा ही है। तो देखिए जौना चीज से उष्मा मिले, गर्माहट मिले, वो सब उष्मा कराला।
अब एक बात सुन, उष्मा के आधार पर यानी गर्माहट के आधार पर ये दो प्रकार को, अच्छा धरती पर दो ही चीज होता है, या गर्म ना तो ठंडा, गर्म ना तो धरती पर दो ही तरह का होता, या तो गर्म ना तो ठंडा, ओकरे के कोई नरम ना तो गर्म। देखा क्या बोलता रे, ओहो ओहो, अरे ये दो प्रकार के सर, एक होला उष्मा छेपी, एक होला उष्मा शोषी, एक होला उष्मा छेपी छेपी, एक होला उष्मा, पहले सुन सुन सुन, हाँ शोषी। पूछेगा आपसे पहला क्वेश्चन वही सब्जेक्ट ही पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया बताओ लोग, तू लोग उष्मा के आधार पर कोई को होला, मरे लोग पूछ वाला दो, कौन दो, उष्मा छेपी एगो, अरे उष्मा छेपी का मतलब उष्मा फेंकी, उष्मा छेपी का मतलब उष्मा फेंकी, उष्मा छेपी मतलब फेंकी, क्या हो फेंकी, जय में उष्मा बाहर, जय में उष्मा बाहर फेंकेला तो के उष्मा छेपी कहल जाला। सुन सुन फायदो सुन, पहले भौजी सुन कंप्यूटर दुनिया सुनो, सास पतो भौजाई एक रोटी में दुनिया रखाई, हाँ सुनो, तो उष्मा छेपी का मतलब हो गया उष्मा फेंकी, अरे उष्मा फेंक, इतना याद रखना, उष्मा छेपी उष्मा फेंकी, जब उष्मा बाहर फेंकेला तो करा के उष्मा छेपी कहल जाला। अब सर कैसे फेंकेला तो ना सुनो, ऐसा समझो, बहुत सारा है, बहुत सारा दे, ये बताओ, देखो आप समोसा खाते हैं, जब गरम समोसा खाइएगा ना, इसका ब्रेकअप करिएगा, फोड़िएगा तो इसमें से धुआं निकलता है, तो वही ना उष्मा छेपी है, समोसा उष्मा छेपी है, गरम खाना खाते उष्मा छेपी है, तो गरम पकौड़ी खाते उष्मा छेपी है, मुंह पर धुआं मारते उष्मा छेपी है, हाँ अगर गलती से ठंडी के मौसम में लेटरिन करते तो उससे धुआं उठाता, उष्मा छेपी है, हाँ वो उष्मा छेपी है। दुनिया के कोनो चीज से अगर धुआं धोकर निकलता उष्मा छेपी है, का हाँ, जैसे घर पर पानी डबकाते हैं, भात बनाते हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है उष्मा छेपी है, और टकला है अगर गर्मी के मौसम में बिना सिगरेट, ठंडी के मौसम में बिना सिगरेट पिए धुआं मारो उष्मा छेपी है। आप किसी को है कपड़ा है, कोनो आग में कोनो कंकर पत्थर पड़े तो मुंह में बाप लगा तो उष्मा छेपी है, का समझ में आए बात को, उष्मा छेपी का मतलब उष्मा फेंकी। अच्छा एक बात और बता दूं आपसे, उष्मा छेपी से एगो फायदा होता है, एक से एगो फायदा बाओ, जावना से उष्मा बाहर फेंकेला ना वो चीज जल्दी जल्दी ठंडा हो यार, के जिससे देखिए समोसा से आप समोसा पड़े धुआं निकलता बापा, समोसा ठंडा होता कि नहीं होता। आप खिचड़ी खाते हैं, प्लेट में खिचड़ी खाइए, एक के चोते रख दीजिए घर में रहेगा, झाज जोड़ जाएगा, तो मम्मी कहली के रुक 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 बेटा रुक, एगो लिया के बेरा लिया के ऐसे डोला दी, और वैसा ना होता चम्मच वाला में छिटा देते लो चारों बखून, तो पसार के तो जल्दी से सारा आ जाएगा, धुआं बन के उड़ जाएगा, ठंडा दाई से हो जाएगा, गम खा ले है कि नहीं सर। जितना जल्दी जल्दी धुआं निकलेगा उतना ही जल्दी जल्दी ठंडा होगा, तो उष्मा छेपी से फायदा होला, कोई चीज जल्दी से ठंडा हो जाए। बड़ा समझ में आए बात को, उष्मा छेपी माने उष्मा फेंकी। जैसे एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो, जैसे चूना पत्थर होता है, चूना CaCO3 एक चूना पत्थर कहल जाए, जब चूना पत्थर को देखिए, जब चूना पत्थर को अगर हीट थोड़ा सा करोगे ना तो इस दो काम होता, ये ब्रेकअप हो जाता है, क्या था ब्रेकअप, आई में दो टूट जाला, CaO + CO2, हाई अलग हो जाएगा, हाई अब बगलवा में कुछ धुआं फेंकेगा, हो क्या फेंकेगा धुआं। आप कभी देखिए, कभी पानी में जब सीमेंट डालिएगा ना तो देखिए एकदम एकदम खौलाने लगता है तेजाब की तरह, अब से कुछ धुआं बन के उड़ता है, उसमें छेपी है, वो छोड़िए ना गलती से अगर आप बैठल बड़ी पूजा पर मोनी बाप पूजा ना हो, देखो बाहर बैठे बाहर का माँ खींच लेते, अरे चला हमको चला, अच्छा असल बात भले दिमाग है जग बा, दिन रामायण कोटर में रसगुल्ला खाता, चला
आगे बढ़े। सुनो, एक बात और देखिए रे चश्मा ला रे, दिख ना रहे सुन, एक और देख, एक और। अगर अगर गलती से सीमेंट को ही चूना पत्थर कहते, क्या बोलते? सीमेंट ही क्या है? जैसे पानी में डालना सीमेंट के खौले लगी, धुआं बन के उड़ने लगी, वो छोड़ना। जब चूना को पानी में डालिएगा तो देखिए पहले में कुछ गैस बन के भपा के उड़ता है, उसमें छिपी की एग्जाम्पल है, वो छोड़ना रे। अभी सांस लेता है ना, सांसवा लेकर छोड़ेगा ना रे, उसमें छिपी, लेकिन नकिया पर छोड़े तो गर्माहट में पोटा मत छोड़ देना। अब हम जोर से कहे ऐसे छोड़ो तो पोटा मत छोड़ देना, लागे उठ जाएगा ना। आप छोड़िएगा तो ऐसा ही आदमी को मॉरल है कि जिंदा है ना, तो लोग ये देखिए फिल्म में देखिएगा ना, हीरोइन का लोग पानी में डूब गई तो लोग मर गए कारी, तो नकिया पर लिया कहा अच्छी करता जगह तक अगर साथ छोड़ते जिंदगी दुखी चलता, वरना राम राम सत्य है, दही चूरा मस्त। चल भैया घर चल, बैठ चल। अच्छा समझ में आया बात को? अब एक आता है उस्मा, देखिए उस्मा छेपी पढ़ लिए, अब उस्मा सोसी पढ़ लेते हैं। हाय एक और उल्टा बा, उस्मा सोसी मतलब सोख ले, आई पेम्पस की तरह होता है रे, टकलवा तो रहोगे जीवा की तरह होता है। हाँ कक्का जय मैं सोख लेला, अब देखिए ना आप छोटा होंगे ना तो बड़ा तो पक्का तर मम्मी बांध दे, तो जितना होगा मुझ पूरा सोख लेगा। बस 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 वही है रे, भाई देख भाई उस्मा है, भाई उस्मा के सोखता है, क्या करता है, क्या करता हो? हाँ जब उस्मा सोखी का मत देखिए, उस्मा सोसी का मतलब उस्मा सोखी, जब कोई चीज सोख के बैठ जाला तो उस्मा सोसी कहल जाला। एग्जाम्पल समझो, जैसे बचपन में वो पेम्पस है, आप देखिए ठंडी उकाय लगाता है, छोटा बच्चा जब ठंडी में जरा हम तमुलता है तो मम्मी ऊपर बांध देती है, जितना हमें मतलब पूरा सो के बैठ जाएगा, वो एक उसमें सोची का एग्जाम्पल है। वो छोड़िए रुई होता, रुई जो पानी के सोख लेता है उसमें सोची है, वो छोड़िए ना यार। आप उकरा से और ही एग्जाम्पल अभी ढेर सारा बहुत सारा, जैसे कि आप समझिए कैसे स्पॉन्ज होता है, रसगुल्ला के रस को सोख लेता है, वो भी एक प्रकार उसमें सोची है कि नहीं सर? अब वो सबसे बड़ी सबसे वो गरम जिलेबी, गरम जब जिलेबी ऐसे होता है बाप ऊत सोसी के एक नंबर एग्जाम्पल। देखिए जैसे गरम होता है जैसे रासवा पी के बैठ जाला, कहले कि चाचा अब ना तो हाउ कंप्यूटर कहले, हाउ कंप्यूटर के दोस्तवा भौजिया अब तरह हम चाप दे मो, अब जोड़े में अब चाप दे। ए क्या बोल सर? उस्मा समझ में आए बात को? देखिए इतना सारा एग्जाम्पल बा है में उस्मा। अच्छा है में क्या हो, जन उस्मा सोखेला ना और सोख के गरम हो जाता, क्या होता? देख हेकरा में गरम महसूस होला, हेकरा में ठंडा, जिसमें उसमें बाहर फेंकेला वो ठंडा होला, जब उसमें सोखेला दाए वो गरम होला ना। सोख लेलस तो गरम, छोड़ देलस तो ठंडा। समझ में बात को है? अब इसको हमने वो प्रेडिकल से देखते हैं, कैसा दिखता है? ऐसे प्रेडिकल से देखते हैं। 2 मिनट इसको रोको, 2 मिनट।